नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। चर्चाओं में तो वो वैसे हैं ही कि उन्होंने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया और उसके बाद से आज जब 5 सितंबर हो रही है तो उनकी कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं है, उनका कोई बयान नहीं है और न ही सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है और न ही जगदीप धनखड़ की तरफ से कुछ सामने आ रहा है। ऐसे में जगदीप धनखड़ अभी भी रहस्य बने हुए हैं। अब इसमें कोई अगर बात करे कि जगदीप धनखड़ के मामले में सरकार कुछ छिपाना चाह रही है, तब भी उसका क्या एतबार किया जाए। और अगर कोई ये कहे कि जगदीप धनखड़ जो है उनको चुप करवा दिया गया है, तो इसका क्या एतबार किया जाए। इससे पहले एक थ्योरी ये चली कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति भवन में नज़रबंद कर दिया गया है, लेकिन अभी 4 दिन पहले जब उन्होंने उपराष्ट्रपति भवन छोड़ा और अभय चौटाला के फार्म हाउस में चले गए, उसके बाद में ये अटकल भी ख़त्म हो गई। लेकिन कहने वाले तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर वहाँ एक निजी आवास पर अगर वो चले गए हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, जगदीप धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले रैली को संबोधित करेंगे। कोई अता पता नहीं है, सब बातें हवा में है। लेकिन एक ही फलसफा, एक ही नतीजा कि जगदीप धनखड़ की पहेली अभी तक अनसुलझी है। ये पता नहीं पड़ पा रहा कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। ये सामने नहीं आ पा रहा कि जगदीप धनखड़ साहब से इस्तीफा लिया गया। अब अगर आप गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की बात करें, जो उन्होंने एक एजेंसी को इंटरव्यू में कहा था कि बहुत साफ है, यूँ बात का बतंगड़ बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो सही बात है। जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की पहली पंक्ति ही यही थी कि वे अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। चट मंगनी पट ब्याह की तरह 21 की रात को इस्तीफा गया और 22 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनका इस्तीफा नोटिफाई कर दिया, अधिसूचित कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि इस्तीफा मंजूर हो गया। अब इसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन कई लोग इस तरीके की बात करते हैं कि साहब जगदीप धनखड़ साहब जो है वो किसी से मिल के नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिराना चाहते थे और ये बात जो है वो मोदी जी तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत इसका रास्ता निकाल लिया। कहने को तो धनखड़ साहब को इस्तीफा की बात आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जो इसको जोड़ते हैं वो ये कहते हैं कि उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया। अब हकीकत क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया। ये जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक धनखड़ साहब खुद नहीं बोलेंगे या सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जाएगा। अब इन परिस्थितियों के बीच में राष्ट्रपति भवन के एक सवाल के 2 जवाबों ने इस पहेली को और उलझा दिया। अब आप ये देखिए कि एक आरटीआई लगाई गई, राष्ट्रपति भवन से पूछा गया कि क्या जगदीप धनखड़ साहब 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिले थे। ये लगाई गई थी आरटीआई और इसका जवाब जो है वो 20 अगस्त को आता है। यह आरटीआई जो है वो 21 जुलाई को धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था और अमरावती के रहने वाले हैं अजय वासुदेव बोस। ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ये 28 जुलाई को ये आरटीआई लगाई थी और इसका 20 अगस्त को जवाब आता है, जिसमें वो 2 सवाल पूछता है आरटीआई में कि क्या राष्ट्रपति जी की मुलाकात हुई थी 21 जुलाई को धनखड़ जी से, कब हुई। और दूसरा सवाल उनका था कि उनका यानी धनखड़ जी का इस्तीफा राष्ट्रपति जी ने कब मंजूर किया। अब ये जो 20 अगस्त का जवाब है ये देते हैं कोई मिस्टर भागीरथ झा हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी और सीपीआईओ हैं राष्ट्रपति भवन में। ये 20 अगस्त को जो जवाब भेजते हैं अजय वासुदेव बोस जी को, अमरावती के रहने वाले हैं इनको, वो ये कहते हैं पहले सवाल के जवाब में कि नो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस सेक्रेटरीट। मतलब राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में जगदीप धनखड़ साहब की मुलाकात राष्ट्रपति से इस्तीफा देने से पहले होती है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। और जो दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा था
कि उनका इस्तीफा राष्ट्रपति जी ने कब मंजूर किया, तो इसका जवाब ये इन्होंने 20 अगस्त को दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज नोटिफाइड द रेजिग्नेशन वाइड गजेट नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो डेटेड 22 जुलाई 2025 विच इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। ये 20 अगस्त का राष्ट्रपति भवन का जवाब था। तो इसको लेके भी चर्चा हो गई कि जब धनखड़ राष्ट्रपति से मिले ही नहीं तो उन्होंने इस्तीफा किसको दिया, इस पर भी सवाल होने लगे। मीनवाइल बोस साहब ने एक अर्जी और लगाई आरटीआई के तहत, और इस बार उन्होंने ये अर्जी लगाई उपराष्ट्रपति भवन सचिवालय में। अब चूंकि उपराष्ट्रपति भवन का सचिवालय इस तरह की कोई जानकारी नहीं रखता, तो उन्होंने उस अर्जी को रेफर कर दिया राष्ट्रपति भवन सेक्रेटरीट को। ये जब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई तो उसका जो जवाब आया है वो 4 सितंबर को आया है राष्ट्रपति सचिवालय से, और ये जवाब दिया है शिवेंद्र चतुर्वेदी हैं, ये डायरेक्टर और सीपीआई हैं। इनका जवाब जो है वो ये बाकायदा ये इसमें कहते हैं कि रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट विद रेफरेंस नंबर सो एंड सो डेटेड 6 अगस्त। ये 6 अगस्त का उन्होंने उपराष्ट्रपति सेक्रेटरीट जो है उन्होंने राष्ट्रपति सेक्रेटरीट को भेजा था, और उसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि एज पर इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय द सेक्रेटेरिएट से जगदीप धनखड़ मेड द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन 21 जुलाई एट राष्ट्रपति भवन। अब पहला जवाब क्या था? पहला जवाब था कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा जवाब था कि हाँ 21 तारीख को मिले। दूसरा जवाब वही दिया कि एमएचए ने इसको मंजूर किया। अब ये एक आरटीआई, एक सवाल और जवाब अलग अलग, तो ये जो स्थिति है ये धनखड़ की पहेली को और उलझा रहे हैं। अब सवाल ये है कि धनखड़ साहब है तो ये तो आ गया कि भाई अभय चौटाला के फार्म हाउस में गए हैं, वो निजी आवास में गए हैं। उपराष्ट्रपति को लेवल 8 का एक बंगला आवंटित होता है, जो पिछली बार ये कहा गया कि किया गया है, लेकिन धनखड़ साहब को वो बंगला चूंकि तैयार होने में 3 महीने का वक्त लगेगा, इसलिए धनखड़ साहब वहां चले गए। तो ये स्थितियां उलझाती है। आपको क्या लगता है कि धनखड़ की पहेली कब सुलझेगी? आप हमें बताइए, और आपसे कल किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।